को मक्का जाना पड़ेगा, मदीना जाना पड़ेगा, मैंने ही वहीं से ही बाय किया था। अगर आप गाइस जा रहे हो ना तो प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। तो लगाने के बाद आपने उसको हमेशा किसी भी ब्राउन शेड या डार्क ब्राउन शेड के साथ पैक करना होता है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से पैक नहीं करोगे किसी भी शेड के साथ तो वो फैल जाएगा। ओके, सो यस, आप इसको यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हो आईज़ को, लाइक यहीं पे मेकअप को एंड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे लाइनर ऐड करेंगे क्योंकि लैशेज़ लगाने का एक रूल ये भी है कि आपने थोड़ा सा लाइनर ऐड करना होता है। लाइनर आपने बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ लगानी है, पतली सी लाइन क्रिएट करनी है, क्योंकि हमने जो है ना जस्ट वो बैंड जो होता है ना उसको छुपाना होता है, अपने आईज के नीचे वाला वाइट वाइट छुपाना होता है। तो आपने एक लाइनर की लाइन लगानी है, ठीक है। और इससे ना एक आइडिया भी हो जाता है कि हमने लैशेज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल दूंगी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स बाय करनी है, लैशेज़ किस तरह की आपको बाय करनी चाहिए, कौन सी आइज़ पे किस तरह की लैशेज़ ज़्यादा सूट करेंगे। भी लिक्विड लाइनर लगाएं तो उसको सूखने के लिए छोड़ें, कभी भी फ़ौरन आइज़ ना खोलें, क्योंकि अगर आप फ़ौरन आइज़ खोलेंगे ना तो वो ब्लैक जो है ना वो आपके लिड पर लग जाएगा, क्रीज पर लग जाएगा और वो बहुत अजीब लगता है, ठीक है। तो आपने फ़ौरन से आइज़ बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। मैंने लाइनर भी अप्लाई कर लिया है, लैशेज़ के लिए मैंने जो टाइट लाइनिंग करनी थी वो भी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास लैशेज़ है, लैशेज़ मेरे पास लारेब कॉस्मेटिक्स के और दूसरे मैंने दराज से बाय किए थे। इन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक भी वहाँ पे मेंशन है, यहाँ पर भी मेंशन कर दूँगी, ठीक है। लारेब कॉस्मेटिक्स के जो लैशेज़ है ना दी बेस्ट हैं, यानी कि अगर आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप घर पे मेकअप करते हो ना खुद भी अपना, तो ये वाले लैशेज़ ज़रूर भी बाय करें, बहुत बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल सिंथेटिक लुक नहीं देते। जो प्लास्टिकी लुक आता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता। तो आपने कभी भी इस तरह के लैशेज़ अप्लाई नहीं करने जो प्लास्टिक की हों, जिनके अंदर ना एक शाइन आ रही हो। हमेशा ऐसे लैशेज़ यूज़ करें जो मैट फिनिश हो, जो लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आपने कोई प्लास्टिक लगाई है, जब दुल्हन आंखें बंद करे तो वो ऐसा दिखे कि अजीब सा। लैशेज़ जो है ना वो भी लेफ़्ट और राइट साइड के होते हैं, यानी आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक आंख का दूसरे पे पहन लेना है, दूसरे का तीसरे पे पहन लेना है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। जो लंबी साइड होती है ना, लंबे बाल जिस तरफ ज़्यादा होते हैं, तो वो जो होता है आपका आउटर कॉर्नर होता है, जहाँ से बाल बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं ना लैशेज़ के, वहाँ पर आपका जो है वो इनर कॉर्नर होता है, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये इनर कॉर्नर है और ये वाला आउटर कॉर्नर है, यानी जहाँ पे बाल छोटे छोटे से हैं ये इनर कॉर्नर है, ठीक है। जहाँ पे बाल लंबे से हैं, ठीक है, तो वो आउटर कॉर्नर है। सबसे पहले ना आपने लैशेज़ को अपने आइज़ पे रख के देखना होता है कि आपके आइज़ पे परफेक्ट बैठ रही हैं कि नहीं। ये लैशेज़ परफेक्ट बैठ रही हैं मेरे आइज़ पे तो मैं इनको काटूंगी नहीं, लेकिन अगर ये लैशेज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे आपके आइज़ से बाहर चली जा रही हैं और आपकी आइज़ बिल्कुल ड्रूपी सी दिख रही हैं, तो आपने हमेशा अपने आउटर कॉर्नर, लैश के आउटर कॉर्नर से लैश को कट करना है, ठीक है। ये जो एक साइड है ना बिल्कुल एक बाल जो इसका पूरा एक काट देना है, ठीक है। ये किस तरह से कटिंग करनी है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक रफ सा आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, सही है। तो आपने लैशेज़ किस तरह से अप्लाई करनी है, हमेशा लैशेज़ अपनी जो नेचुरल लैशेज़ हैं वहाँ पर रखनी होती हैं जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल क्या होता है हम टीयर डक पे रख देते हैं लैश, इस तरह से नहीं। जहाँ से हमारे रियल लैशेज़ स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे हमने लैश अप्लाई करनी है, एंड जहाँ पे हमारे रियल लैशेज़ एंड हो रहे हैं वहाँ पर ही हमने लैश को ख़त्म करना है। अगर वहाँ से आगे जा रहा है तो फिर आप लैश को काटें। और फिर बारी आती है लैश ग्लू की। अगर आपकी लैश ग्लू अच्छी नहीं होगी तो कभी भी लैशेज़ नहीं चिपकेंगे। तो दी बेस्ट लैश ग्लू है एसटी की स्वीट टच लंदन की ग्लू, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, और बहुत अफोर्डेबल भी है। तो आपने क्या करना है, ग्लू को किसी भी जगह रखना है थोड़ा सा निकाल के, एंड देन किसी भी ब्रश की टिप के साथ जो है वो ग्लू को अप्लाई करना है लैशेज़ के बिल्कुल कॉर्नर्स में। और आपने ना हमेशा जो आउटर और इनर कॉर्नर है ना लैश का वहाँ पे ज़्यादा ग्लू अप्लाई करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लैशेज़ होती हैं वहीं से ही नहीं चिपकती, ठीक है। तो आपने हमेशा ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करना है, सही। अब यहाँ पे मैं आपको इससे भी लगा के दिखा रही हूँ बिना ब्रश के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ग्लू अप्लाई करना है। क्या करते हैं हम लोग कि ग्लू लगा के फ़ौरन आइज़ पे लगा देते, तो ये वाली गलती आपने कभी भी नहीं करनी। हमेशा आपने 50 सेकंड वेट करना है, कम आपने 20-30 सेकंड्स जो है वो वेट करना है, ताकि आपका जो ग्लू हो वो सूख जाए, बिल्कुल सूख ना जाए, यानी कि हल्का फुल्का सूखे, सेमी ड्राई हो जाए, देन आप अप्लाई करें, ठीक है। टेकी हो जाएगा, अदरवाइज़ वो वेट होगा
होगा तो जब भी आप आइस पे कुछ भी लगाओगे तो वो फिर स्लिप ही होगा, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा सुखाना है। अब आप देख सकते हो मैंने वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है ताकि आपको पता चले कि कितनी देर तक मैंने इसको छोड़ा था, ठीक है। अपने लैशेस अप्लाई करोगे तो आईना हमेशा इस तरह से रखोगे, ठीक है, इस तरह से नीचे, और अपनी आइस को ना ऐसे बंद नहीं करोगे, खोल के रखोगे और अपने लैश लाइन के ऊपर, बिल्कुल लैश लाइन के साथ, कभी भी ऊपर लैशेस नहीं लगानी, लैश लाइन के साथ साथ आपने अपनी लैश को अप्लाई करना है, बिल्कुल इस तरह से देख के देन आपने अप्लाई करना है। हाँ, पहले दिन मुश्किल लगेगा, हाँ कुछ अर्सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लैशेस जो है वो परफेक्टली चिपक जाएंगे, ठीक है। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझसे तो नहीं लगेंगे, मुझसे तो नहीं होंगे। तो आपने हमेशा ओवर हेवी लैशेस नहीं अप्लाई करनी है अपनी आईज से ज़्यादा। मैं आपको यही कहूँगी कि जितनी नेचुरल लैशेस आप रखेंगे उतनी ही आपकी आईज प्यारी लगेगी, खुली खुली लगेगी, ठीक है। तो आपने कभी भी ओवर और हेवी लैशेस अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। हाँ, ये मिंक लैशेस हैं जो कि आप ब्राइड्स पे अप्लाई कर सकते हो, लारेब कॉस्मेटिक के लैशेस हैं, ठीक है। उसके बाद लैशेस लगाने के बाद आपने अपने रियल लैशेस के साथ इनको इस तरह से मर्ज करना है, और जहाँ से आपको लगे कि उखड़ा हुआ है आपने वहाँ जो है इसको अच्छे से मिलाना है अपनी लैशेस के साथ। यू गाइस कैन सी कि लैशेस बहुत ही अच्छे से चिपक चुके हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं चिपके तो आप जो है ना इसको अच्छे से देख लें कि चिपके या नहीं, ठीक है। तो अब आपने जब भी लैशेस अप्लाई करना है ना तो एंड से हमेशा इसको इस तरह से ऊपर से उठा लें, ठीक है, ताकि ना आपकी आइज लिफ्टेड लगें, बिल्कुल ड्रूपी ना लगे। और कभी भी ना लैशेस आपने अलग अलग नहीं लगानी, यानी एक आंख पे ऊपर है एक आंख पे नीचे, हमेशा बराबर लगानी है। अगर आप एक आंख पे ऊपर लगाएंगे दूसरी पे नीचे लगाएंगे तो आपकी आंखें भेंगी लगेंगी, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें। एंड देन उसके बाद मस्कारा इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि फिर भी आपकी लैशेस जो है वो रियल वाली थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो आपने मस्कारा लगा के दोनों को आपस में मर्ज कर देना है ताकि रियल और फेक लैशेस में पता ना चले कि कौन सी अलग अलग है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है अपने इनर कॉर्नर पे लाइनर लाजमी लगाया करें, क्योंकि लैश लगाने के बाद एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आइज़ में, लग रहा होता है कि कुछ लगाया हुआ है, लेकिन जब आप इनर कॉर्नर पे लाइनर अप्लाई करते हो ना तो वो बिल्कुल रियल लगती हैं आपकी आइज़, ठीक है। तो इनर कॉर्नर पे लाइनर लगाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लगाते हो लाइनर देन भी ठीक है, आप कोई शेड लगा लो। अगर आप बिल्कुल भी लाइनर लगाते ही नहीं हो तो आप टाइट लाइनिंग कर लो, दैट्स इट, बिल्कुल भी फेक नहीं दिखेगा। और आप जो है ऊपर से भी लाइनर लगा सकते हो, ठीक है, ऊपर से बिल्कुल पतली इसकी बैंड को छुपाने के लिए। अब आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत और नेचुरल दिख रहे हैं, सही है। सिमिलरली हम जो है यहाँ पे एक नेचुरल लैशेस लगाएंगे। नेचुरल लैशेस को भी आपने सिंपली मेजर करना है, अपने आइज़ पे रखना है और देखना है कि अगर आपकी आइज़ ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो आपने लैशेस के आउटर कॉर्नर से, जहाँ पे लैश के बड़े बाल हो ना, बड़े, वहाँ से काटना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमेशा इस तरह से राउंड राउंड करना है लैशेस को। इस तरह से आप करेंगे ना तो आपकी आइज़ पे बहुत अच्छे से लग जाएंगे, वरना क्या होता है कि वो सीधी सीधी लैशेस होती हैं ना तो वो चिपकती नहीं है या फिर बिल्कुल फ्लैट लगती हैं। जब भी आइज़ पे लगाते हो तो आइज़ का शेप ही ख़राब लगता है। तो आपने हमेशा इनको राउंड करना है एंड देन ग्लू लगाकर आपने इनको छोड़ देना है वेट होने, थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, ताकि टैकी हो जाए, क्योंकि हम फ़ौरन जब लगाते हैं तो फिर वो आइज़ पे सही से चिपकता नहीं है, ठीक है। और कुछ लैशेस ऐसे भी होते हैं जिनमें पता नहीं चलता कि लेफ़्ट साइड की कौन सी है, राइट साइड की कौन सी है। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पे बाल बड़ा होगा लैशेस का तो वो साइड आउटर की तरफ जाएगी और जहाँ पे छोटा है वो इनर की तरफ जाएगी, ठीक है। लाइक ये वाली लैशेस इनमें पता नहीं चलता क्योंकि इतनी पतली होती हैं कि अगर आप इनको अप्लाई भी कर लो तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता कि इनर लगा है या आउटर लगा है, ठीक है। तो ये जो है लारेब कॉस्मेटिक्स की ही लैशेस हैं। अब सिमिलरली जैसे मैंने वो लैशेस लगाई थी, इसको भी मैं अगेन आपको लगा कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। जस्ट आपने अपने लैशेस के ऊपर रखना है, हमेशा सेंटर से रखें एंड देन आउटर और इनर कॉर्नर को अच्छे से चिपकाने की कोशिश करें, ठीक है। और देख लें कि आपका आउटर और इनर कॉर्नर अच्छे से लग गया है, क्योंकि यहीं से ही आपकी लैशेस उखड़ती हैं और आपने इनको अच्छे से देखना है, ठीक है। और देन एंड में मस्कारा लगाना कभी भी मत भूलिए। मस्कारा लगाएंगे तो आपके नेचुरल लैशेस और फेक लैशेस आपस में मिलके बहुत ही खूबसूरत जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी लगेंगी काफ़ी। एंड आपने अगेन एंड अगेन जब तक आप जाते नहीं है चेक करते रहिएगा कि इनर कॉर्नर अच्छे से चिपका नहीं चिपका। आप ब्रश के किसी भी टिप के साथ भी इसको अच्छे से प्रेस करके भी लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि
हमारे लेशेस जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। दोनों लेशेस अपनी जगह खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मुझे नेचुरल लेशेस बहुत पसंद होती हैं क्योंकि बहुत ही नेचुरल दिखती हैं। ठीक है, और आप जो है पार्टी मेकअप में नेचुरल लेशेस लगाने की कोशिश किया करें, और अगर कोई ब्राइड है तो उसको हैवी लेशेस लगाएं तो ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं आइज़। आप किसी और की आइज़ पे भी लेशेस लगाएंगे तो बिल्कुल सेम है, बस आपने रियल लेशेस जहाँ पे स्टार्ट होती हैं वहाँ पे लेश रखनी है बिल्कुल लेश लाइन के साथ, और जहाँ पे एंड होती है वहाँ पर इसको एंड करना है। और अब लेशेस को उतारने का तरीका भी बहुत सिंपल है कि आपने इसको आउटर कॉर्नर से खींचना है और इनर कॉर्नर की तरफ से निकाल लेना है। ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्ती ऐसे नहीं खींचना कि आपके रियल लेशेस ही निकल आएँ, और आपने इसको फिर से अगेन जहाँ जिस भी बॉक्स से निकाला था वहाँ पे अच्छे से लगा लें। ठीक है, तो आपकी लेशेस हमेशा सेफ रहेंगी। तो आप किसी भी लेश को अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो जब तक वो खुद इनकार कर दे कि अब मैंने यूज़ नहीं होना। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचा करें कि नहीं नहीं ये तो यूज़ नहीं होंगे। तो आपने लेशेस को हमेशा आहिस्ते से निकालना है, बिल्कुल आराम से निकालना है। इसे खींच के निकालेंगे तो उसकी शेप पूरी ख़राब हो जाएगी। इनर और आउटर कॉर्नर से आराम से निकालेंगे तो अच्छे से आपकी लेश जो है वो निकल आएगी। ठीक हो गया जी। एंड देन उसके बाद जो है मैं अगेन दूसरे लेशेस अप्लाई कर रही हूँ। ये लेशेस भी लारेव कॉस्मेटिक्स के ही हैं और ये भी नेचुरल लेशेस हैं। नेचुरल लेशेस के साथ मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, आइज़ को बड़ा बड़ा दिखाती है। और अगर आपकी आइज़ छोटी है ना तो आपने हमेशा नेचुरल लेशेस लगानी है, कभी भी आपने हेवी मिंक लेशेस नहीं अप्लाई करनी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी जो है वो आइज़ दिख रही हैं। और आप अगर पार्टी मेकअप के लिए कर रहे हो ये वाला मेकअप तो ज़रूर ट्राई करना। और आज का लुक आपको कैसा लगा ज़रूर भी बताइएगा, और आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, सो बाकी चीज़ें जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ग्लूटाथायोन उनको ज़रूर बाय करें। ये टैबलेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। मेरा कोड यूज़ करने पे आपको मिलेगा डिस्काउंट